गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पर्वतों के विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी पढ़ेंगे जो पिछले अध्याय में हमने पूरी नहीं की थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ परिभाषाएं, जैसे पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणियाँ, तटीय पर्वत किसे कहते हैं और आंतरिक पर्वत किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वलित या मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत किसे कहते हैं, संग्रहित पर्वत और मिश्रित पर्वत, साथ ही अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण भी हम देखेंगे। पहले पर्वत के प्रकार हैं वलित पर्वत, यानी वलित पर्वत किसे कहते हैं। आइए परिभाषा लिखिए। चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण, चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण मोड़ या वलन, वलन मतलब कि जैसे जो आटा होता है, आटा गूंथते हैं अपन उसको ऐसे मरोड़ेंगे तो उसमें जो वलन पड़ते हैं उसी की बात हो रही है वलन। मोड़ या वलन पड़ने से निर्मित पर्वतों को वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण मोड़ या वलन पड़ने से निर्मित पर्वतों को वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वास्तव में भूसन्नति की परतदार शेलों, भूसन्नति यानी दोनों ओर स्थलखंड है, बीच में एक गड्ढा था जिसमें नदियों द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा गाद का जमाव होता गया। अब इन दोनों जब ये पास आएंगे, ये दोनों जब पास आएंगे तब इसमें क्या होगा, वलन की क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि संपीड़न होगा, ये दोनों दबाव डालेंगे जिससे कि जो मध्य का भाग है वो ऊपर उठेगा, उसी से बनते हैं पर्वत। वलित पर्वतों की जब हम बात करते हैं, वास्तव में भूसन्नति की परतदार शेलों के पार्श्विक संपीड़नात्मक बल के कारण ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह विश्व के सबसे युवा, सबसे ऊंचे एवं सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। यह प्रत्येक महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। प्रत्येक महाद्वीप, चाहे एशिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका, कोई सा भी महाद्वीप हो, हर महाद्वीप में यह उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर इनका विस्तार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एंडीज और रॉकीज पर्वत को देख सकते हैं, हिमालय पर्वत को देख सकते हैं। उदाहरण बताया है मैंने कि किस तरह से ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, क्योंकि रॉकीज पर्वत भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, एंडीज पर्वत भी उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। निर्माण काल के आधार पर वलित पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है। अब जो ये वलित पर्वत हैं, जो ये मोड़दार पर्वत हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया निर्माण काल के आधार पर। देखते हैं, पहला है नवीन वलित पर्वत। इसका निर्माण तृतीयक युग की पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय बने वलित पर्वतों को युवा या नवीन वलित पर्वत कहते हैं। परिभाषा नोट करिए। तृतीयक युग की पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय, तृतीयक युग की पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय बने वलित पर्वतों को युवा एवं नवीन वलित पर्वत कहते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे एवं विस्तृत पर्वत हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे एवं विस्तृत पर्वत हैं जिनकी चोटियां हमेशा हिमाच्छादित रहती है। हिमाच्छादित यानी कि अगर ये पर्वत हैं, पूरा पेन पर्वत हैं, इनकी जो चोटियां होगी, ये लाला ढक्कन है, ये इसको हम मान लेते हैं हिमाच्छादित
जगह हैं। तो ये जो पर्वत का ऊपरी शिखर है, यहाँ पर हमेशा ही बर्फ से ढका रहेगा। यहाँ पर बर्फ हिमपात बड़ी मात्रा में होता है। बर्फ से ढकने का मूल कारण यह भी है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में निरंतर गिरावट आती रहती है। यहाँ यह इतनी ऊंचाई पर है ये पर्वत कि यहाँ पर तापमान का उतना असर नहीं होता। दूसरा, अगर तापमान के कारण बर्फ पिघलता भी है तब भी बर्फ के पिघलने की अपेक्षा हिमपात अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि यह पर्वत चोटियाँ जो हैं हमेशा हिमाच्छादित रहती हैं। जैसे रॉकीज, आल्प्स और हिमालय, तीन उदाहरण पर्याप्त हैं। प्राचीन वलित पर्वत। कैलिडोनियन एवं हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी कैलिडोनियन एवं हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलों के समय निर्मित पर्वतों को प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं। आज यह पर्वत अपने मूल अवस्था में नहीं है। आज ये जो प्राचीन वलित पर्वत है अपनी मूल अवस्था में नहीं है, यानी कि जैसे पूर्व में ये थे उस अवस्था में आज यह नहीं है, क्योंकि अनाच्छादन, उत्थान एवं अपर्दन के कारण इनका स्वरूप बदल गया है। जैसे मैं हूँ अगर, तो मैं 5 साल की उम्र में कैसा था, 10 साल की उम्र में कैसा था और आज कैसा हूँ और आगे कैसा रहूँगा, शारीरिक बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो ऐसा ही जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनमें भी निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। एग्जाम्पल यूराल पर्वत, नानशान, विंध्याचल, अरावली इत्यादि। दूसरा है ब्लॉक पर्वत, जिसे हम अवरोधी या भ्रंशोत्य पर्वत भी कहते हैं। आइए देखते हैं। धरातलीय भागों में तनाव या खिंचाव के कारण दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है व कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इसी ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण 3 दशाओं में होता है। कैसे देखते हैं। पहला है 2 सामान्य दरारों के मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठने पर सपाट एवं तीव्र ढाल वाले ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हॉर्स कहते हैं, HORST। 2 सामान्य दरारें हैं, ये दरार और इसका बीच वाला भाग। अगर ये ऊपर उठ गया तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, पीछे वाला भाग हमें नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक ब्लॉक पर्वत है। परिभाषा दोबारा सुनिए। 2 सामान्य दरारों के मध्यवर्ती भाग के ऊपर 2 सामान्य दरारों के मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठने पर सपाट एवं तीव्र ढाल वाले ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, उसे ही हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। दूसरा, किसी स्थलीय भूखंड के दोनों ओर का भाग धंस जाने पर, किसी स्थलीय भूखंड के दोनों ओर का भाग नीचे धंस जाने पर। तीसरा, जब स्थलखंड का मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो दोनों ओर ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। जब स्थलखंड का मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो दोनों ओर ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। इसी बीच में धंसे हुए भाग को ही दरार घाटी कहते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसा ही था, ये पूरा गोल था, लेकिन इसका बीच वाला भाग नीचे धंस गया तो ये ऊपर तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो गया और नीचे जो ये आपको ये खाली जगह दिख रही है ये हो गई दरार घाटी। इसे ही हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं, जहाँ से होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
एग्जाम्पल सतपुड़ा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉसजेस फ्रांस, माउंट एल्बर्ट शेरा नेवेदा कैलिफोर्निया। प्रमुख उदाहरण हमने देख लिए। अब तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत जब पृथ्वी के धरातली भाग में, परिभाषा लिखते हैं, जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार आने से, चाप के आकार में उभार आने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। ये धरातलीय भाग है। चाप के आकार कैसा होगा? चाप का आकार ऐसा होगा, आधा गोला। तो इस प्रकार से उभार उत्पन्न हो गया इसमें, तो हम इसे कहेंगे कि यह गुंबदाकार पर्वत हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण गुंबद, साल्ट गुंबद, और तीसरा है लावा गुंबद। लावा गुंबद का विस्तार सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल ब्लैक हिल दक्षिणी डकोटा, हेनरी पर्वत और बिग हैंस। गुंबदाकार पर्वत के बाद संग्रहित, संचित या ज्वालामुखी पर्वत की चर्चा करते हैं। परिभाषा: वे पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा एवं कंकड़ पत्थर बालू आदि के जमाव से हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित या संचित पर्वत कहलाते हैं। एग्जाम्पल शास्ता, रेनियर हुड, जापान का फ्यूजियामा, विसुयस एवं एटना का इटली में 2 पर्वत हैं, एटना एवं विसुवियस। एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। जापान का फ्यूजियामा, इटली का एटना एवं विसुवियस, शास्ता और रेनियर हुड यूएसए के हैं। एकांक गुआ चिली, ये प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। मिश्रित जटिल पर्वत किसे कहते हैं? जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों के सम्मिश्रण से होता है। मिश्रित पर्वत यानी कि सभी चीज़ें मिश्रित हो चुकी हैं, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों के सम्मिश्रण से हुआ है, उन्हें मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत यूएसए। अंत में हम अवशिष्ट पर्वत के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपलेशियन पर्वत, ओजार्क, गेसाफ, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और महादेव पर्वत। ये अवशिष्ट पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वतों की परिभाषा यह होगी कि जैसे यह कोई इस स्थलाकृति थी, पर्वत था, धीरे धीरे पवन के कारण यानी कि हवा के कारण, तूफान के कारण, वर्षा के कारण, धूप के कारण ये धीरे धीरे छोटा होता गया। तब अंत में जो इसका कुछ भाग बचा होगा हम उसे ही कहेंगे कि यह अवशिष्ट पर्वत हैं। यानी पहले इसका स्वरूप इतना बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन के कारण और अपर्दनात्मक क्रियाओं के कारण इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता गया, और अंत में जो बचा हुआ सूक्ष्म भाग है उसे ही हम कहेंगे अपर्दन या अपर्दनात्मक स्थलाकृति या अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों को ही हम परवर्ती पर्वत भी कहते हैं। इस तरह हमने वलित या मोरदार पर्वत किसे कहते हैं, परिभाषा देखी। एग्जाम्पल देखिए, ब्लॉक पर्वत जिसे हम अवरोधी पर्वत भी कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, मिश्रित या जटिल पर्वत और अवशिष्ट पर्वतों के परिभाषा उदाहरण भी देखे और अच्छे से उनको एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी लिया। इस वीडियो में इतना ही।
पर्वतों के बारे में अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं जैसे पर्वत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, वलित पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखिए, 3 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, तृतीयक युग में निर्मित पर्वतों पर लेख लिखिए। 3 नंबर में आ सकता है कि परिभाषाएं लिखिए। हिमालय, आल्प्स, काकेशस, यूराल, अपलेशियन, एंडीज, रोकीज, पश्चिमी घाट, कोको द्वीप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ड्रैकन्सबर्ग, एटलस आदि। प्रमुख क्वेश्चन जो 5 नंबर में आ सकते हैं, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को समझाइए। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत क्या है, स्पष्ट करिए। महाद्वीपीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पर्वत निर्माण में इनकी भूमिका पर चर्चा करिए। जलवायु परिवर्तन से पर्वतों पर होने वाले प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए। पर्वतों के प्रमुख भौगोलिक लक्षणों पर चर्चा करिए। महासागरीय द्रोणी एवं महाद्वीपीय निमग्न तट क्या है, परिभाषा लिखिए। एवं 3 नंबर में है मोनाकी पर्वत क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।